गाइस वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल द ब्लंडर थिंकर्स। आज हम आपके लिए लेके आए हैं राइजन का पीसी बिल्ड करने लगे हैं आज हम, क्योंकि हमें जो एडिटिंग की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। तो फोन में बंदा यार कितनी देर एडिट करें, कैसे एडिट करें, कुछ समझ नहीं लगा। तो इसलिए हमने आज पीसी बिल्ड करने का फैसला किया है। तो हमारे साथ है, मेरे साथ जो है मेरा भाई कज़न है, ये मेरा दीपांशु जी। इन्होंने मेरे को सलाह दी कि यार पीसी तो बिल्ड करना ही है, क्योंकि हमारा काम भी कुछ ऐसे था टेक्निकली। तो हमने पीसी आज नहीं तो लेना ही था। तो मैंने कहा क्यों ना आज अभी इसी वक्त हम ये फैसला लिया हमने। तो बाकी की डिटेल, टेक्निकली डिटेल है वो आपको ये बताइए दीपांशु जी। दीपांशु जी बताइए तो हमने क्यों ये वाला चूज किया AMD Ryzen 5। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपांशु, मैं हनी का कज़न, शुभम का कज़न हूँ। तो बेसिकली जो इसका पर्पस था वो था, एक तो ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए अच्छा होना चाहिए और एक वीडियो एडिटिंग होनी चाहिए। गेमिंग का भी बहुत ज्यादा शौक है नहीं, लेकिन हाँ अगर खेलनी हो तो एक डिसेंट गेम ही खेली जाए, एक नॉर्मल सेटिंग्स के ऊपर, नॉट अल्ट्रा सेटिंग्स बट एक नॉर्मल सेटिंग्स के ऊपर। पबजी होगी, हाँ कोई भी ऐसी गेम, पबजी, GTA 5 ये सारी नॉर्मल सेटिंग्स पे खेली जाएगी। तो इसके लिए बेसिकली जो सबसे बड़ा सवाल हर एक बंदे का रहता है कि हम जब पीसी बिल्ड करने लगे हम कौन सा प्रोसेसर है। तो जो प्रोसेसर हमने यूज किया है वो किया है Ryzen 5 5600G 5000 सीरीज का प्रोसेसर है। इसको लेने की वजह ये थी बिकॉज ये 5600G है, तो इसके बीच में इनबिल्ट ग्राफिक कार्ड हमें आता है। वो ग्राफिक कार्ड जो एनवीडिया के RTX 730 है उससे भी बढ़िया परफॉर्मेंस दे देता है, जो इसका इनबिल्ट ग्राफिक कार्ड है। बिकॉज इसका पर्पस, जो शुभम का पर्पस था, वो था वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग। तो इन दोनों चीजों के लिए हमें प्रोसेसर चाहिए होता है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। ग्राफिक कार्ड का कोई इतना ज्यादा पर्पस नहीं रहता जब तक कि हम एनिमेशन पे काम नहीं करते। लेकिन हमारा ग्राफिक डिजाइनिंग है और वीडियो रेंडरिंग पे बहुत टाइम लगता है, तो उसके लिए हमें चाहिए होता है स्ट्रॉन्ग कोर वाला प्रोसेसर, एक ज्यादा थ्रेड चलाने वाला प्रोसेसर। ये है 6 कोर प्रोसेसर 5000 सीरीज का है। अभी तक Ryzen जो 5000 सीरीज है वो ही लेटेस्ट है, तो हमने ये यूज किया है। उसके बाद जो हमारी अगली सर्च थी वो थी मदरबोर्ड के ऊपर कि एक्चुअली इन सब चीजों को संभालना किसने है। Ryzen 5000 है तो उसको संभालेगा कौन, परफॉर्मेंस कौन देगा। तो उसके लिए हमने किया Asus का प्राइम B50MK2। तो ये मदरबोर्ड हमने लिया, इसमें हमें 2 रैम स्लॉट मिल जाते हैं, क्योंकि हमने अभी 8 GB रैम से शुरू करने लगे। लेकिन ये फ्यूचर प्रूफ एक मदरबोर्ड है, हम इसमें 16 GB की एक और स्टिक लगा सकते हैं, 2 रैम स्लॉट मिल जाते हैं। एक ग्राफिक कार्ड का 360mm, मतलब हम एनवीडिया का जो हमारे 3080 जो लेटेस्ट ग्राफिक कार्ड है जो 1.5 लाख में मिल रहा है। अभी तो बहुत महंगा है, बट अगर बजट बना तो कल को वो भी हम इसमें लगा सकते हैं बेसिकली। तो उसमें ये भी लग सकता है। इसमें 3.2 USB का भी सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन मतलब काफी अच्छी आपको इसमें बजट सेगमेंट में काफी अच्छी आपको परफॉर्मेंस मिल जाएगी। इसका प्राइस कुछ आपको 5500 समथिंग का मिल जाएगा। ये सारे प्रोडक्ट्स को एक चीज ध्यान में रख के लिया गया है कि हमने इसका बजट, जो CPU का बजट था वो हमने रखा था 50,000 से कम। तो उस चक्कर में हमने ये सारे बेस्ट इन क्लास जो हो सकते थे 50,000 से कम, और जो हमें स्पीड और परफॉर्मेंस अच्छी दे 50,000 के सेगमेंट में, वो ये सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारा है, वो हमने लिया रैम लिया हमने DDR4 3200 मेगाहर्ट्ज की A-Data की रैम। A-Data की काफी अच्छी रैम है, काफी अच्छे रिव्यूज थे इसके, आप ऑनलाइन भी चेक करोगे। हर चीज के लिंक्स जो डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दिए जाएंगे, तो एक बार चेक इट आउट, यू लव दीज प्रोडक्ट्स। उसके बाद जो अगला प्रोडक्ट है हमने लिया एक NVMe SSD और एक नॉर्मल SATA SSD। इन दोनों में फर्क क्या होता है? जो NVMe SSD है वो लगेगी हमारी मदरबोर्ड के बिल्कुल बीच में, जैसे रैम बिल्कुल स्लॉट में लगती है वैसे ही NVMe SSD भी मदरबोर्ड के बिल्कुल बीच में लगेगी। और इसका फायदा ये होता है क्योंकि किसी केबल से नहीं कनेक्टेड, इसकी पिंस डायरेक्टली मदरबोर्ड में कनेक्टेड है, तो ये हमें अप टू 3200 Mbps की स्पीड दे देती है। 3 Gbps से ज्यादा स्पीड ये हमें SSD दे देगी। 500 GB की SSD है, क्योंकि हमने इसमें विंडोज भी डालनी है, वीडियो रेंडर भी हम इसी में करेंगे, सेव करेंगे, उसके बाद उसको ट्रांसफर कर लेंगे इस SSD वाले ड्राइव में। हम बेसिकली जब पार्टीशन करेंगे तो एक इसकी बनाएंगे, एक इसकी बनाएंगे, वीडियो रेंडरिंग इसमें करेंगे ताकि जल्दी हो, उसके बाद उसे सेव कर लेंगे इस वाली SSD में। ये जो SSD है ये क्रूशियल की BX 500, ये थी वेस्टर्न डिजिटल की NVMe, ये है SATA SSD। SATA SSD लगेगी हमारी नॉर्मल जैसे हार्ड डिस्क लगती है केबल के साथ, लेकिन हार्ड डिस्क हमें परफॉर्मेंस देती है 60 Mbps, 70 Mbps, 100 Mbps। ये हमें देगी 500 Mbps रीड राइट्स की, 5 गुना ज्यादा। प्राइस थोड़ा सा ज्यादा होता है, लेकिन इट इज ओके। अगर हमें अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए तो प्राइस इज जस्टिफाइड। उसके बाद जो लास्ट थिंग जो इन सब चीजों को पावर करेगी, एटलीस्ट इन सब चीजों को चलाने वाला तो कोई चाहिए, तो ये हमने लिया है कॉर्सेयर की CB550 वॉट की एक पावर सप्लाई। ये पावर सप्लाई बेसिकली ब्राउन सर्टिफाइड है, तो शॉर्ट सर्किट के चांसेस नहीं बचते। तो तुम्हारा पीसी बिल्ड है दैट इज गोइंग टू बी ग्रेट, उसमें कोई इशू नहीं आने वाला। तो ये पावर सप्लाई में बेसिकली ये पावर सप्लाई 3 से 4 ग्राफिक कार्ड तक को सपोर्ट कर सकती है एक बार में। एक्चुअली हमारा रीजन भी यही था कि हमने हैवी थोड़ा सामान इसके लिए बजट हमारा थोड़ा कम था,
लेकिन हमने लेकिन अगर हमें फ्यूचर में एक्सपैंड करना है, एक्सपैंड करना ही होगा, जो ऑब्वियसली आजकल आप सॉफ्टवेयर जैसे जैसे अभी आ रहे हैं हमें वैसे ही अपडेट होना ही पड़ेगा। बिल्कुल। तो इस वजह से हमने कुछ पहले ही सामान वो ले लिया है कि बाद में अगर कोई दिक्कत ना आए, अगर हम बाद में अगर काफी फ्यूचर प्रूफ बिल्ड बना दिए कि हाँ प्रोसेसर यही चलेगा काफी टाइम तक, मदरबोर्ड यही चलेगा, लेकिन अगर हमें ग्राफिक कार्ड चलाना है लेट्स से, कल को हम बोलते हैं कि हाँ हमारे पास अच्छा हमारा चैनल चल रहा है, हम सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, हमें ग्राफिक कार्ड चाहिए 3020 सीरीज 3050 सीरीज, तो उसके लिए ये काफी अच्छा है। मदरबोर्ड भी सपोर्ट करेगा, ये पावर सप्लाई भी उसको सपोर्ट कर देगी, ठीक है। लेकिन इसके मैंने मिथ भी सुने में, जैसे कि ना राइजन AMD के वो हीटर बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो मतलब वो दिक्कत तो नहीं करेगी। देखो ये आता है पहली बात तो स्टॉक कूलर के साथ, ठीक है, और हीट अप तब होंगे जब हम बहुत ज्यादा इसे ओवरक्लॉक कर देंगे, हम ओवरक्लॉक नहीं करेंगे, वैसे अनलॉक डाल रहे हैं हम ओवरक्लॉक करना चाहे करेंगे, लेकिन अगर आपका एसी वाला एक रूम है ठीक, जिसमें अच्छी वेंटिलेशन है, तो उसमें बहुत ज्यादा हीटर नहीं होंगे, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी देंगे। इसके हम एक बार पीसी बिल्ड करने के बाद ना, मतलब ये तो वही बात होगी गाइस कि बंदा आप चाहे बाहर घर में रहे, लेकिन जो सिस्टम है उसको एसी में रखना चाहिए क्योंकि हमें परफॉर्मेंस चाहिए अच्छी। अब हम चलते हैं, आपको पीसी बिल्ड करते हैं हम इससे। आई थिंक इससे पहले कैबिनेट हाँ हमने कैबिनेट काफी अच्छा चूज किया, बिकॉज हमको चाहिए बहुत महंगा लिया है, और इसमें वो टर्टन वाली लाइटें भी है। हाँ क्योंकि इसमें लाइट्स चाहिए थी, तो इसलिए हमने जितनी ज्यादा लाइट एक कैबिनेट में हो सकती थी हमने दिवाली भी हमने इसको छत पे रख देना, हमें दिए जलाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो कैबिनेट हमने लिया एंटी स्पोर्ट्स का 510 एयर, तो ये आपको बिल्ड करने के बाद दिखाएंगे कि कैसा कैबिनेट ये लग रहा है। अभी उससे पहले नहीं सस्पेंस करेंगे, थोड़ा सा आप बनेंगे वीडियो के साथ, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो टोटल बिल्ड कुछ करनी है हमारी 45,000 के आसपास की। इसमें ग्राफिक कार्ड हमने इसी वजह से नहीं लगाया, उसके दो रीजन थे, एक तो इसमें इनबिल्ड आ रहा है, हमारी यूजेज अभी इतनी ज्यादा नहीं है कि हमें ग्राफिक कार्ड की पड़े, बिकॉज हम गेमिंग नहीं कर रहे हैं, अभी गेमिंग ना ही हम एनिमेशन रेंडर कर रहे हैं। थर्ड उसका रीजन ये है बिकॉज ऑफ ग्लोबल शॉर्टेज इन ग्राफिक कार्ड, सेमीकंडक्टर ग्राफिक कार्ड्स ऑलमोस्ट डबल प्राइस में मिल रहे हैं। आज से साल बाद अगर सप्लाई ठीक होती है तो वही जो आपको 1650 ग्राफिक कार्ड 15,000 में मिल सकता है, वो आज 30,000 में मिल रहा है, तो क्यों ही डबल दे, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तब तक के लिए ये प्रोसेसर मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, ये प्रोसेसर शुभम आपके लिए काफी अच्छा काम करने वाला है। पीसी बिल्ड करवाना हो तो हमें से संपर्क करें, हम उसमें 0 कमीशन पे काम करेंगे, ठीक है। आपको एक टाइम लैप्स दिखाएंगे आपको अनबॉक्सिंग करते करते, ठीक है, इन चीजों का। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना और लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर ही टाइम लैप्स चलेगा। सो फाइनली गाइस, जैसा आपको मैंने दिखाया पीछे पीसी बिल्ड करते हुए, अब जो पीसी बिल्ड करते करते वो बिल्ड पूरा हो चुका है, और अभी विंडो चल रही है। विंडो कितना टाइम लगेगा? विंडो बस सेटअप हो चुकी है। चलो आपको अभी जो सरप्राइज का जिसके लिए आप इतना वेट किया आपने इस व्लॉग में, वो भी आपको दिखाते हैं। रंग बिरंगे लाइटा वाला कैबिनेट। Yeah.